अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। क्या आपकी कोई ऐसी हाजत है जो महीनों बल्कि सालों से पूरी नहीं हो रही? क्या बार बार दुआ करने के बावजूद आपको लगता है जैसे आपकी फरियाद अभी मंजिल तक नहीं पहुंची? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। क्या आप बार बार दुआ करते हैं लेकिन अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खुला जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप किसी परेशानी, कर्ज, बीमारी, बेरोज़गारी, रिश्ते की रुकावट या किसी और मुश्किल में मुब्तला हैं? तो आज हम आपको एक ऐसा मुख्तसर बाबरकत रूहानी अमल बताने जा रहे हैं जिससे बहुत से लोग फैज़याब हो चुके हैं और बहुत से लोग लंबे वज़ाइफ और मुश्किल अमाल की वजह से पाबंदी नहीं कर पाते। लेकिन आज का ये अमल इतना आसान है कि हर शख्स इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। लेकिन एक अहम बात याद रखिएगा, इस अमल की ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे से और इखलास और यकीन में है। अगर दिल में यकीन हो कि हर मुश्किल का हल सिर्फ़ अल्लाह के पास है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पैदा फरमा देते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ रास्ते बंद नज़र आते हैं। इंसान कोशिश भी करता है, दुआ भी करता है, लेकिन नताइज नज़र नहीं आते। ऐसे वक्त में शैतान इंसान को मायूसी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुरान करीम हमें उम्मीद सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी अगर मुश्किल है तो आसानी भी ज़रूर आएगी, अगर रात है तो फिर सुबह भी ज़रूर होगी, अगर आजमाइश है तो रहमत भी नाजिल होगी। इस उम्मीद के साथ आज का अमल सीखते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ लोगों की दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं जबकि बाज़ लोग इंतज़ार करते रहते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कभी अल्लाह ताला बंदे के लिए बेहतर वक्त मुकर्रर फरमा देते हैं, कभी दुआ का अजर आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, और कभी अल्लाह ताला बंदे को मज़ीद अपने करीब लाना चाहते हैं। इसलिए दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुआ करते वक्त ये ना सोचें कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, बल्कि ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहे हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग 2 या 3 दिन अमल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। याद रखें, असल कामयाबी इस्तकामत में है। अगर आप एक दिन अमल करेंगे और फिर कई दिन छोड़ देंगे तो मतलूबा रूहानी फ़ायदा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस अमल को अपनी रोज़ाना की आदत बनाकर कीजिएगा। सिर्फ 3 मिनट निकालें और मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें। मुमकिन है आपकी हाजत फ़ौरन पूरी हो जाए, मुमकिन है चंद दिन लग जाएं, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको इससे भी बेहतर चीज़ अता फरमा दे जो आप मांग रहे हैं। अल्लाह ताला की हिकमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। अब आते हैं इस अमल की तरफ जिसका आपको इंतज़ार है। इस अमल को शुरू करने से पहले किसी मस्कीन, किसी गरीब की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद कर दीजिएगा, और किसी भी शब जुम्मा को चाँद की 14 तारीख़ तक इशा की नमाज़ पढ़कर खलवत में चले जाएं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दौरान अमल आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और 7 बार सूरत फातिहा और 33 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या फ़ताह पढ़कर अपने रब के हुज़ूर आजी इनकसारी से अपनी हाजत के पूरा होने की दुआ मांगे और अपने सीने पर फूंक मार लें और अपना मोबाइल ऑफ़ करके किसी से बातचीत किए बगैर सो जाएं। सिर्फ चंद दिन ये अमल पढ़ लें। जब आपकी हाजत पूरी हो जाए, इसी दिन अपने घर में खीर पकाकर छोटे मासूम बच्चों में तकसीम कर दें। ये एक ऐसा बाकमाल अमल है कि जिसके रिज़ल्ट आपको हैरान कर देंगे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।